उपवास जो हम स्वेच्छा से करते हैं और हम इसको इसलिए करते हैं कि इसके द्वारा हमारी आत्मिक उन्नति हो या हमारी कोई समस्या है उसके लिए हम परमेश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें या परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए उपवास करते हैं। पर कई बार उपवास हम पर थोप दिया जाता है और इसको हम कह सकते हैं थोपा हुआ उपवास। और ये थोपा हुआ उपवास या जिसको जबरिया उपवास भी हम कह सकते हैं, ये हमारे लिए समस्याओं को लेकर आ जाता है, क्योंकि कई बार शारीरिक परिस्थितियां, कई बार मौसम की परिस्थितियां और कई बार आसपास की परिस्थितियां इस योग्य नहीं होती कि हम उपवास करें। लेकिन किसी अधिकारी के द्वारा, किसी शासक के द्वारा या किसी उद्घोषणा के द्वारा उपवास की उद्घोषणा कर दी जाती है कि अमुक समय अमुक दिन सब उपवास करेंगे। और ऐसा जबरिया उपवास हानि को ले आता है। राजा शाऊल ने अपने जीवन में बहुत सारी भूलें की थी और उन्हीं भूलों में से एक भूल यह भी थी कि उसने जब वो पलिश्तियों से युद्ध करने के लिए गया तो अपने लोगों को एक शपथ धरा दी कि कोई कुछ नहीं खाएगा। और इस जबरिया उपवास ने लोगों को बहुत परेशानी में डाल दिया। जब हम पहला शामुएल उसके 14वें अध्याय के 24वें पद में जाते हैं, वहां पर लिखा है, परंतु इस्राएली पुरुष उस दिन तंग हुए, क्योंकि शाऊल ने उन लोगों को शपथ धरा कर कहा, शापित हो वो जो सांझ से पहले कुछ खाए, इसी रीति मैं अपने शत्रुओं से पलटा ले सकूंगा। तब उन लोगों में से किसी ने कुछ भी भोजन ना किया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि युद्ध में जीतने के लिए शाऊल अपने लोगों को एक शपथ धरवा देता है। कहता है कि शापित है वो जो संध्या से पहले कुछ खाए। लोग सेना में हैं, लोग युद्ध कर रहे हैं और युद्ध में वो जीवन और मृत्यु का सामना कर रहे हैं, और उस परिस्थिति में शाऊल उनको एक शपथ धरवा देता है कि तुम कुछ नहीं खाओगे, हम उपवास के साथ इस युद्ध को लड़ेंगे। और ये परिस्थिति लोगों के लिए समस्या का कारण बन जाती है। शाऊल तो चाहता है कि वो युद्ध जीते, लेकिन लोगों के जीवन में उसकी ये चाहत और उसकी ये शपथ परेशानी का कारण बन जाती है। और इसीलिए इस पद की प्रारंभ में ही पहली लाइन में लिख दिया गया है, परंतु इस्राएली पुरुष उस दिन तंग हुए। वो परेशान हुए। क्यों परेशान हुए? क्योंकि उनको कुछ भी खाने की अनुमति नहीं थी। एक जबरिया उपवास उनके ऊपर थोप दिया गया था। राजा शाऊल ने अपने लोगों से कह दिया था कि कोई कुछ नहीं खाएगा। और तब जब युद्ध हो रहा है और उस युद्ध में लिखा हुआ है 25वें पद में, और सब लोग किसी वन में पहुंचे, पलिश्तियों का पीछा कर रहे हैं, उनसे युद्ध कर रहे हैं, और पीछा करते हुए वो किसी वन में पहुंचे जहां भूमि पर मधु पड़ा हुआ था। और तब वो देखते हैं कि वहां पर भूमि पर ताजा मधु टपक रहा है। और जब वो उस मधु को देखते हैं, लिखा है, जब लोग वन में आए तब क्या देखा कि मधु टपक रहा है, तो भी शपथ के डर के मारे कोई अपना हाथ अपने मुंह तक ना ले गया। वो देख रहे हैं कि भूमि पर मधु है
और मधु का गुण होता है क्योंकि उसमें शक्कर बहुत अधिक होती है, तुरंत एनर्जी देता है, तुरंत ताकत दे देता है। लेकिन लिखा है लोग शपथ के डर के मारे कोई अपना हाथ उस मधु को लेकर अपने मुंह तक नहीं ले गया, किसी ने उस मधु को चखा भी नहीं। कारण सिर्फ शाऊल की शपथ है जो उसने धरवा दी थी कि शाम से पहले कोई कुछ नहीं खाएगा। और तब लिखा हुआ है शाऊल का पुत्र वहां पहुंचता है योनातन, परंतु योनातन ने अपने पिता को लोगों को शपथ धराते ना सुना था, इसलिए उसने अपने हाथ की छड़ी की नोक बढ़ाकर मधु के छत्ते में डुबाया और अपना हाथ अपने मुंह तक लगाया। तब उसकी आंखों में ज्योति आई। योनातन इस बात को नहीं जानता है कि मेरे पिता ने लोगों को शपथ खिलाई है कि वो कुछ ना खाएं, और इसलिए जब वो ताज़ा मधु देखता है अपनी छड़ी को उस छत्ते में डुबोता है और चूसता है, और तब उसको अपने अंदर बहुत अच्छा महसूस होता है, जिसका वर्णन लिखा हुआ है कि उसकी आंखों में ज्योति आई। उसको अच्छा महसूस होने लगा क्योंकि वो भी सेना के साथ पलिश्तियों का पीछा करते हुए दौड़ रहा था, भाग रहा था, उनके पीछे पीछे जा रहा था, और उसके कारण उसके शरीर में भी थकान आ गई थी और उसके शरीर भी चाहता था कि कुछ भोजन प्राप्त करे। लेकिन लोग तो जानते थे कि शपथ है और इसलिए नहीं खा रहे थे, और योनातन ना जानने के कारण उस शपथ को वो नहीं समझ रहा था, वो नहीं जानता था और उस मधु को खा लेता है। तब जब वो उस मधु को खा लेता है तब लिखा है तब लोगों में से एक मनुष्य ने कहा, तेरे पिता ने लोगों को दृढ़ता से शपथ धरा कर कहा, शापित हो वह जो आज कुछ खाए। तब एक व्यक्ति योनातन को बताता है कि तेरे पिता ने शपथ दिलाई है, तेरे पिता ने कहा है कि शापित है वो जो आज सांझ से पहले कुछ खाए। और वहां पर फिर से एक सेंटेंस आया है, एक वाक्य आया है, और लोग थके मांदे थे। लोग पलिश्तियों से युद्ध कर रहे थे, उनका पीछा कर रहे थे, उनके पीछे भाग रहे थे, और इसके कारण उनके शरीर में थकान आती जा रही थी। लेकिन शपथ यह थी कि कोई कुछ नहीं खाएगा। और यहाँ पर योनातन जब खाता है, लोग थके मांदे से उसको देखते हैं, और उनकी थकान को जब योनातन देखता है और उसको ये बताया जाता है कि लोग इस मधु को सिर्फ इस कारण नहीं खा रहे हैं कि उसके पिता ने लोगों को शपथ दिलाई है, तब योनातन ने कहा, जब हम 29वां पद देखते हैं, लिखा है योनातन ने कहा, मेरे पिता ने लोगों को कष्ट दिया है। वो उसके उपवास के लिए उसकी सराहना नहीं करता कि मेरे पिता ने ये उपवास करवा के बड़ा अच्छा किया और हम इससे युद्ध जीतेंगे, लेकिन वो कहता है, योनातन ने कहा मेरे पिता ने लोगों को कष्ट दिया है। और कारण वो कहता है, देखो मैंने इस मधु को थोड़ा सा चखा और मुझे आंखों में कैसा सूझने लगा। मैंने थोड़ा सा मधु चखा है, थोड़ा सा लिया है, और मुझको अपने अंदर अच्छा महसूस हो रहा है। मेरे पिता ने ये बहुत बुरा किया, ये बहुत गलत किया कि उसने इस प्रकार से सैनिकों को, जो लोग युद्ध में हैं, उनको शपथ दिला दी कि तुम कुछ ना खाना। और तब वो कहता है, यदि आज लोग अपने शत्रुओं की लूट से जिसे उन्होंने पाया मन माना खाते तो कितना अच्छा होता। वो कहता है कि हमको पलिश्तियों पर विजय मिल रही है, हम पलिश्तियों को लूट रहे हैं और हमको मनमानी लूट प्राप्त हो रही है, लेकिन हम उसमें से कुछ नहीं खा पा रहे हैं। ये उचित नहीं हुआ। यदि ये लूट हम लेते और हमारे लोग इसको मनमानी खाते तो वो कितना और भी अधिक उत्साहित हो जाते, क्योंकि अभी बहुत पलिश्ती मारे नहीं गए, अभी युद्ध लंबा बचा हुआ है,
अभी युद्ध हमको करना है और इस प्रकार से खाली पेट रहकर हम युद्ध कैसे करेंगे? लोग युद्ध में कैसे सफल होंगे? और हम देखते हैं आगे, उस दिन वे मिश्काश से लेकर यल्लोन तक पलिश्तियों को मारते गए और लोग बहुत ही थक गए। लोग लंबा युद्ध कर रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन वो थकते जा रहे हैं और लिखा हुआ है कि लोग बहुत ही थक गए। और तब उसके आगे हम देखते हैं, जब लोग बहुत थक गए और उनको अपनी भूख के ऊपर वश नहीं रहा, तब क्या हुआ? सो वे लूट पर टूटे और भेड़ बकरी और गाय बैल और बछड़े लेकर भूमि पर मार के उसका मांस लहू समेत खाने लगे। जब उनसे भूख सही नहीं गई, जब यह जबरिया उपवास उनकी सहन शक्ति के बाहर हो गया, तो लिखा है लोग लूट पर टूट पड़े और जो पशु मिले थे उसको मारकर खाने लगे, और वो भी व्यवस्था के विरुद्ध। कहां परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उपवास किया जा रहा था, और यहां पर व्यवस्था के विरुद्ध लोग मांस रक्त के साथ, लहू के साथ खाने लगे। यह होता है जब हम जबरिया उपवास लोगों के जीवन में ले आते हैं। कई बार कलीसियाओं में उद्घोषणा कर दी जाती है कि इस तारीख को उपवास किया जाएगा, इस तरह के लोग उपवास करेंगे, और ये नहीं जानते कि कुछ लोग शरीर से दुर्बल हैं, कुछ लोग कुछ बीमारियों के कारण उपवास नहीं कर सकते, लेकिन उद्घोषणा हो जाती है कि उपवास किया जाएगा, और वो उपवास कई लोगों के लिए छिपा चोरी खाने या परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जाने का कारण बन जाता है। और यहाँ पर यही हो रहा है। जब 24वें पद में हमने देखा कि शाऊल ने लोगों को शपथ धरा दी और कहा कि तुम आज सांझ तक कुछ नहीं खाओगे, और लोग युद्ध करने लगे। युद्ध करते 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 3 बार आया है। लोग तंग हुए, लोग थक गए, लोग बहुत थक गए, और तब जब उनकी सहन शक्ति जवाब देने लगी, वो लूट पर टूट पड़े और रक्त सहित वो जानवरों को, उनके मांस को खाने लगे। और तब लिखा हुआ है 33वें पद में, जब इसका समाचार शाऊल को मिला कि लोग लहू समेत मांस खाकर यहोवा के विरुद्ध पाप करते हैं, तो वो कहने लगा, तब उसने उनसे कहा, तुमने तो विश्वासघात किया है। शाऊल कह रहा, तुमने विश्वासघात किया है। जब इस प्रकार के जबरिया उपवास, ऊपर से थोप दिए गए उपवास लोगों के जीवन में आते हैं, वो पाप में पड़ जाते हैं। ये लोग पाप में पड़ गए क्योंकि इन्होंने रक्त सहित मांस खा लिया। परमेश्वर ने व्यवस्था में साफ कहा था कि रक्त सहित मांस नहीं खाना है, क्योंकि रक्त तो प्राण है, और तुम प्राण को मत खाना, उसको भूमि पर उंडेल देना। पर शाऊल की हठ धर्मिता, मुझको पलिश्तियों से विजय तब मिलेगी जब मेरे लोग शाम तक कुछ नहीं खाएंगे, और उसका परिणाम इस प्रकार से होता है। हमको उपवास काल में इन बातों पर भी विचार करना है। उपवास करना बहुत अच्छी बात है। उपवास में लोगों को प्रोत्साहित करना अच्छी बात है। उपवास के लिए लोगों के साथ झुंड बनाकर प्रार्थना संगति करना अच्छी बात है, लेकिन इसको लोगों पर थोपना गलत बात है। कहीं ऐसा ना हो कि शाऊल के समान हम अगुवे अपने लोगों पर उपवास थोपें और वो हमारे लोगों के लिए परमेश्वर के सामने दोषी ठहराने वाला बन जाए। इसलिए हम इसके प्रति सावधान हों।
हम सावधान हों जबरिया उपवास, थोपे गए उपवास से। प्रभु हमारी सहायता करें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि जीवन के हर पहलू आपने अपने वचन में रखवाए हैं। जहाँ उपवास से बहुत लाभ है, आत्मिक उन्नति है, आत्मिक स्थिरता है, आत्मिक गंभीरता है, वहीं कई बार ये उपवास जब जबरन करवाया जाता या करा जाता है, हमारे जीवन के लिए हानिप्रद हो जाता है। और इसलिए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हम ऐसे उपवास को ना तो स्वयं करें और ना दूसरों को प्रोत्साहित करें कि वो ज़बरदस्ती उपवास करके आपके सामने दोषी बने। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।